और प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 9th का मैथ विज्ञान साइंस की क्लास हम लोग की होगी आज। और बच्चों, आज तक आप लोग जो मैथ में पढ़े थे ना, बार बार मैथ की बात आ जा रही है दिमाग में। जो आज तक आप लोग कक्षा 8 तक विज्ञान पढ़े थे, 8 तक जो विज्ञान पढ़े थे उसमें एक विज्ञान पढ़ रहे थे। विज्ञान की किताब बहुत सारे चैप्टरों को मिला करके कोई भी टॉपिक बन रहा था, इसको हटा दे लेगा। तो अब आप लोग कक्षा 9 में आ गए तो 3 ठो विज्ञान आपको पढ़ना है ना। यानी विज्ञान 3 प्रकार के हो जाएंगे यहाँ से कक्षा 9 से। जैसे आप कक्षा 9 में जाएंगे बच्चों तो विज्ञान 3 प्रकार का हो जाएगा, और वो प्रकार कौन कौन से होंगे ये चीज आपको जानना है बच्चों। विज्ञान, बाकी तो आप विज्ञान की परिभाषा जान ही रहे हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान, बी माने विशेष ज्ञान, माने ज्ञान, विशेष ज्ञान के बारे में हमें इसमें जानकारी होती है बच्चों। तो विज्ञान हो गया यानी किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं भैया? विज्ञान कहते हैं। ये बात तो हम लोग समझ पा रहे हैं। कह रहा है कि अब जैसे कक्षा 9 में आए आपको 3 ठो विज्ञान पढ़ाना है। कौन कौन सा भैया? एक हो जाएगा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। एक हो जाएगा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और एक हो जाएगा बच्चों जीव विज्ञान, है ना। यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे फिजिक्स, इसके बोलेंगे केमिस्ट्री, इसको बोलेंगे बायोलॉजी। तो बच्चों 3 ठो विज्ञान आप लोग जान गए। हमने पढ़ा कि कितने प्रकार के हो गए भैया? 3 प्रकार के, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। यानी प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग फिजिक्स बोलेंगे, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री बोलेंगे और जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलेंगे। यानी 3 ठो हम लोग को किताब इसमें पढ़नी होगी। यानी पहले 3 किताब अलग अलग आती बहुत पहले जमाने में, लेकिन अब एक ही किताब आ रही है बच्चों। तो हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, फिर रसायन विज्ञान पढ़ रहे होंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे बच्चों? जीव विज्ञान पढ़ रहे होंगे। अब ये हम लोग को जानना है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ये जानना है बच्चों कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, और ये जानना है हमें जीव विज्ञान किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों, एक बात अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि आपको भी मजा आए पढ़ने में, हमें भी। हमें बस मजा कब आएगा? जब हमें ये होगा कि यार सब्सक्राइब मेरा बढ़ रहा है, बच्चे लाइक कर रहे हैं। जो भी आपको पढ़ने में दिक्कत होगा आप कमेंट करके बच्चों पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये चीज़ बता दीजिए, ये बताइए, तो मैं बताऊंगा। पूरा मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट होगा सारा डाउट मैं क्लियर कर सकूं जहां तक संभव हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कराएं दूसरों से, अपने दोस्तों से, जो भी आपको मिले, ताकि जो मैं टारगेट रखा हूं कि इस महीने के लास्ट तक नहीं हो सकता, अगले महीने तक कम से कम 1K सब्सक्राइब हो जाए, यानी 1000 से ऊपर हो जाए सब्सक्राइब, तो मजा आ रहा होगा हमें भी और आपको भी। तो चलिए जी, ये टारगेट हमारा है, देखते हैं कब तक पूरा हो रहा है बच्चों। अब देखिए, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं आप समझिएगा बच्चे। भौतिक विज्ञान बताओ। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक कौन है भैया? तो इसके जनक हैं न्यूटन। इसके जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन इनका नाम है। तो विज्ञान में हम लोग पढ़े भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक गुणों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। बच्चों ये पुरानी बात है, आपके लिए नहीं है। कक्षा 9 में आए हैं, ये आपके लिए नहीं। तो भौतिक विज्ञान हम लोग जान गए कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है।
और इसके जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन साहब हैं। इन्होंने इसमें बहुत सारे रिसर्च किए थे। क्यों हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। फिर उसके बाद से रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं बताओगे? कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक चीजों का, रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे रसायन खाद्य पदार्थ हो गया, जो हम लोग क्रीम पाउडर वगैरह सब लगाते हैं, रासायनिक चीजें। ये जो हमने पहना ये रसायन है, ये रसायन की देन है बच्चों। जो भी खाते पीते हैं सब वो रसायन की देन है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक कौन है? लेवासिये। लेवासिये इसके जनक है बच्चों। लेवासिये इनके जनक हैं। जनक का मतलब साइंटिस्ट। कौन इसके बारे में ज्यादा बताया? इसका जन्मदाता कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री तो आप बताइएगा लेवासिये। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन साहब है। जीव विज्ञान की बात करेंगे बच्चों। जो अगला टॉपिक है जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान हम लोग किसे कहते हैं तो बताओगे? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत बच्चों जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं अरस्तु। अरस्तु इसके जनक कौन है भैया? अरस्तु। अरस्तु वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने जीव विज्ञान में बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में एक्सपेरिमेंट किया है और बहुत जीव जंतुओं के बारे में शोध किया और उनके बारे में जैसे विचार किया जाना। तो ये जीव विज्ञान की बात होगी। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों? विज्ञान। विज्ञान कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। विज्ञान में से बहुत कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कक्षा 9 में यही तीनों पढ़ना है। कौन सा? तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। यही विज्ञान आपको पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान किसे का है? भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। करे कि इसके जनक कौन? अरस्तु है। इसके जनक कौन? लेवासिये हैं। भौतिक विज्ञान के जनक कौन? न्यूटन साहब है। तो प्यारे बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान। हम आज आपको पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है, भौतिक विज्ञान में बच्चों जो पहला चैप्टर है वो है गति। वो है गति। और गति चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। गति चैप्टर आज हम लोगों को बच्चों पढ़ना है। पहला चैप्टर है गति। ने कहा था जो परिषद वाली किताब इसे छोड़कर कोई भी आप किताब ले सकते हैं। अच्छी किताबें हैं मार्केट में, तो कोई भी किताब आप लोग ले सकते हो। अच्छा रहेगा पढ़ने में, क्योंकि उसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं दिया है जो आपको बताया जाए। चलो भी पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है गति। भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है बच्चों वो है गति। चलिए जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके और पढ़ सकें। और भी बच्चे जुड़ करके हमसे पढ़ सकें। लाइक कीजिए, जो भी दिक्कत है कमेंट कीजिए। चलिए अगला चैप्टर, जो पहला चैप्टर इसमें पढ़ना हमको गति पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? गति। गति। अब देखिए जब चैप्टर में हम लोग को गति पढ़ना है बच्चों, तो गति का मतलब ये हुआ, नाम से सुनने से ही पता चल रहा है। नाम से सुनने से क्या पता चल रहा है गति वाले पूरे चैप्टर में बच्चों? नाम सुनने से तो ये पता चल रहा है कि यानी हमें चलना है। हमें क्या करना है? चलना है। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाता और मैं कहता यार मैं तो गति कर रहा हूँ, कि यार मैं तो गति कर रहा हूं, तो कहे कि यार कैसे गति कर रहे हो? अभी भी मैंने यही देखा और कुछ समय बाद मैं बस ऐसे खड़ा हूं। तो कुछ समय बाद भी कोई कहे कि यार पहले भी तुम ऐसे खड़े थे और अब भी तुम ऐसे ही खड़े हो। पहले भी तुम ऐसे ही खड़े थे
और अभी भी ऐसे ही खड़े हो, यानी तुम्हारे स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जब तुम्हारे स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो तुमने गति कैसे कर दिया? बोलो भैया, स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ तो गति कैसे कर दिए? इसका मतलब कि गति कब होगा? जब स्थान में कोई परिवर्तन होगा। गति कब होगा? जब स्थान में कोई क्या होगा? परिवर्तन। कैसे स्थान में परिवर्तन होगा? समय के साथ साथ। यानी जब अगर मैं कहता कि मैं 8 बजे यहाँ हूं और 9 बजे मैं यहाँ नहीं हूं, इसका मतलब कि 8 बजे मैं जहां था 9 बजे वहां नहीं, यानी अपने स्थान में परिवर्तन कर दिया। अगर मैं 8 बजे यही होता, 8 बजे मैं यही होता बच्चों, और 9 बजे भी मैं यही होता, तो हमने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया। यानी कह रहा है कि जो भी निर्जीव वस्तुएं, जो पेड़ पौधे हैं ना, वो गति नहीं करते, वो गति नहीं करते हैं, क्योंकि आज भी वह वही है, कल भी वह वही रहेगा। अगर कोई वस्तु तुमने कहीं रख दिया और जब आपने वहां रखा तो आज भी आप देख रहे हैं कि वही है, और कल भी आप देख रहे हैं कि वही है, अगर कोई ईमानदार आदमी न लेकर जाए तो चलिए जी, तो हम पढ़ें गति किसे कहते हैं, गति होता है क्या है। तो गति किसे कहते हैं, आप लोग बताओगे बच्चों, गति किसे कहते हैं? अरे कि जब कोई वस्तु, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जब कोई वस्तु या कोई पिंड, एक बात मैं बता दूं पूरे गति वाले चैप्टर में, या तो कोई वस्तु होगा या तो कोई पिंड होगा। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करता है, समय के साथ साथ, कह रहा है कि समय के साथ साथ जब उसके स्थान में परिवर्तन होगा, स्थान में परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन होगा तो क्या कहा जाएगा? पिंड क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थान में परिवर्तित होता है या उसके स्थान में कोई परिवर्तन होता है तो कहा जाता है कि पिंड क्या कर रहा है बच्चों? गति कर रहा है। यानी जब कोई पिंड समय के साथ साथ अपने स्थान में क्या कर जाए? परिवर्तन करे, तो क्या कहेंगे कि पिंड में गति हो रहा है। उसके बाद से गति वाला चैप्टर पढ़ने से बढ़िया है बच्चों, अरे कि एक सरल रेखा में गति, तो एक सरल रेखा में गति पढ़ने से बढ़िया एक चीज मैं आपको बताता हूँ। सभी कुछ ऐसी राशियां होती हैं, आपको उतना नहीं डिटेल पढ़ना है, क्योंकि जो मापन वाला चैप्टर होता है ना, वो आपको 11 में पढ़ाया जाएगा। मापन का जो चैप्टर है बच्चों ना, वो आपको 11 में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मात्रक, मापन, ये सब चीजें आपको कहाँ पढ़ना है बच्चों? 11 में पढ़ना है। बाकी पहला जो इसमें एक हेडिंग मिलेगा, वो मिलेगा एक सरल रेखा गति या सरल रेखीय गति। क्या मिलेगा बच्चों? सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति मिलेगा। तो बच्चों जब सरल रेखीय गति मिलेगा ना, ध्यान से समझिएगा, सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? गति तो आप लोग समझ गए कि जब किसी पिंड के स्थान में क्या हो? परिवर्तन हो। जब किसी पिंड के स्थान में क्या हो भैया? परिवर्तन हो। तो जब किसी पिंड के स्थान में परिवर्तन होगा तो कहा जाएगा कि पिंड क्या कर रहा है बच्चों? गति कर रहा है। अब देखिए सरल रेखा में गति, तो सरल रेखा में गति यानी जब कोई पिंड एक सीधी रेखा में गति कर रहा होता है, जब कोई पिंड एक सीधी रेखा में गति करता है, उसकी गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई पिंड एक सीधी रेखा में गति करता है, जब कोई पिंड एक सीधी रेखा में गति करता है, तो इसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सरल रेखीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे में करे कि रेलगाड़ी की गति, ट्रेन की गति, यानी ट्रेन एक सीधी रेखा में गति करती है, उसकी गति क्या कहलाएगी? सरल रेखीय गति कहलाएगी। करे कि जब सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार, सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार, यानी सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार, करे कि सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार, क्या हो जाएगा? सरल रेखीय गति में हो जाएगा। किस गति, कैसे गति इसकी होगी भैया? सरल रेखीय गति होगी। ट्रेन जा रही है, वो सीधी रेखा में गति, थोड़े कैसे ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा गति करता है, नहीं कर रहा है कि उसकी गति कैसे होती है? सीधी होती है। तो वो गति कैसी कहलाती है बच्चों? सरल रेखीय गति कहलाती है। तो सरल रेखीय गति आपको हमने बताया गति,
गति में पहला हेडिंग था सरल रेखीय गति। कह रहा है कि जब कोई पिंड एक सीधी रेखा में गति करता है इसकी गति को क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहा जाता है। अगला जो हेडिंग इसमें बच्चों दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, दूरी किसे कहते हैं, दूरी बिना जिंदगी है अधूरी। इसको आप इसके साथ ले सकते हैं बच्चों, परिभाषा आप लिख सकते हैं। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अगर लग रहा है कि नहीं तेज बोल रहा है तो इससे भी स्लो बोलूंगा, आपको कमेंट करके तो बताना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा हाँ क्या दिक्कत हो रही है आपको। अब देखिए दूरी, दूरी किसे कहते हैं, हमने कहा दूरी बिन जिंदगी है अधूरी। तो चलिए आज मिल करके पूरा करते हैं दूरी को। बहुत ज्यादा दिनों से आप लोग कह रहे थे कब होगा कब होगा, क्योंकि ग्रुप तो बहुत पहले का बन चुका है और वीडियो पढ़ ही नहीं रहा था। तो अपने दोस्त रौनक को आप लोग कह रहे हो कि बड़ा झूठा है भाई, कहा कि इस दिन से चलेगा उस दिन से चलेगा और चलवा ही नहीं रहा है और बैठ करके मजा लैपटॉप चला रहा है। आप लोग जान जाइए। कह रहा है कि दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। दूरी समझिए, दूरी किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, अगर कोई बताएगा बच्चे दूरी किसे कहते हैं, या दूरी की परिभाषा कोई बता रहेगा कि दूरी की परिभाषा कोई बताए, बताओगे कि एकांक समय में, एकांक समय का मतलब मैंने लिखा एकांक समय, एकांक समय। तो एकांक समय का मतलब क्या, एक निश्चित समय। एकांक समय का मतलब कि एक निश्चित समय। तो एकांक समय में तय की गई लंबाई, तय की गई लंबाई, लंबाई तरह कि एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। एक बार और, एकांक समय में तय की गई लंबाई को, लंबाई को क्या कहते हैं बच्चों, दूरी कहते हैं। एकांक समय में तय की गई लंबाई को दूरी, यानी एक निश्चित समय। हमने कहा कि अभी मैं 5 बजे यहां से चला और 6 बजे मैं कहीं पहुंच गया, तो 5 से 6 बजे, 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में हमने कितना दूरी तय किया, तो कितना दूरी तय किया तो वही दूरी। तो ये तो समय तो निश्चित हो गया, समय तो निश्चित हो गया कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में कितना मैंने दूरी किया। तो एकांक समय में, यानी ये निश्चित समय फिक्स होता है। तो एकांक समय में तय की गई लंबाई को ही क्या कहते हैं बच्चों, दूरी कहते हैं। अब कह रहा है कि दूरी को किससे मापेंगे, दूरी को किससे मापेंगे, जिससे मापेंगे वही मात्रक होता है। वही क्या आ जाएगा बच्चों, मात्रक हो जाएगा। तो दूरी को किससे मापेंगे बच्चों, मीटर से मापेंगे, किससे मापेंगे, किलोमीटर से मापेंगे, किससे मापेंगे, सेंटीमीटर से मापेंगे। ये चीज उसका मात्रक होता है बच्चों। तो ये हमें उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, ये मात्रक मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ये कहाँ से है, एक दिन आपके सिलेबस में नहीं है। मापन जो चैप्टर होता है ना, मापन जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं दिया है, और जब तक आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये जो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा तो एक दिन में आपका टाइम लूंगा और एक ही क्लास में मापन वाला चैप्टर मैं पूरा समाप्त करूंगा बच्चों। जब आप एक बार मापन पढ़ लेंगे तो ये चीज आप जानने लगेंगे। तो चलिए भैया, दूरी हो गया। उसके बाद है विस्थापन। क्या होता है बच्चों, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है समझिएगा। कह रहा है कि एकांक समय, परिभाषा सेम, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा, हमने क्या बोला, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई को या तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। मैंने क्या बोला भैया, एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई, तय की गई, तय की गई लंबाई या दूरी, तय की गई दूरी को, दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। एक बार और, एकांक समय में तय की गई लंबाई, तो बात वही होगी एकांक समय में। तो एकांक समय में एक निश्चित दिशा, यहां पर आप जोड़ लीजिए, एक निश्चित, एक निश्चित दिशा, एक निश्चित दिशा। इसमें डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। तो एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। तो एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है।
एक चीज नोट करने वाली बात है इसमें बच्चों, नोट करने वाली बात क्या है, नोट आप लोग क्या करिएगा, कह रहा है कि दूरी, जो दूरी होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी हमेशा क्या होता है बच्चों, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा दूरी हमेशा धनात्मक होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी कभी शून्य नहीं होता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी कभी शून्य नहीं होता है और न ही ऋणात्मक, न तो शून्य होता है न ही क्या होता है ऋण होता है। हमेशा दूरी क्या होता है, धन होता है। कबो कबो ऐसा नहीं जाना सुन ले केवी ना कहला कि हम जानत ना हुआ भैया, हम -5 किलोमीटर, तो समझिया लोग, हम -5 किलोमीटर दूरी तय करके आइल बानी। एक ये भैया ये -5 किलोमीटर दूरी तय करके कहाँ से आइल बाड़े, यानी -5 किलोमीटर की दूरी तय करके नहीं आता है बच्चों, यानी ये तो 5 किलोमीटर तय करके। ये तो कोई कहेगा नहीं कि आप नहीं जानते हैं हम 0 किलोमीटर दूरी तय करके आए, नहीं, दूरी कभी न तो शून्य होता है न तो ऋणात्मक होता है, दूरी हमेशा क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है, ये आप लोग जानिएगा। हाँ, विस्थापन की बात करिएगा, अगर आप लोग ये समझ गए तो मैं मिटा दूं इसको। कर रहे बच्चों विस्थापन की अगर बात कर रहे होंगे, विस्थापन की अगर बात कर रहे होंगे तो विस्थापन में ये तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और विस्थापन की जब बात करिएगा, विस्थापन की, तो विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है कि नहीं। कह रहा है कि जो विस्थापन है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। समझिए, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है भैया, हमेशा धनात्मक होती है। अब जानना है कि विस्थापन धनात्मक कब होगा, जानना है कि विस्थापन ऋणात्मक कब होगा, और जानना है कि विस्थापन शून्य कब होगा, यानी कब कब विस्थापन शून्य होगा, कब कब विस्थापन ऋणात्मक होगा और कब कब विस्थापन धनात्मक होगा। चलो भाई, समझिए धनात्मक कब, कह रहा है कि जब भी दूरी, ये कह रहा है कि वर्जिन पॉइंट है मूल बिंदु, मूल बिंदु से दाहिने तरफ चलेंगे तो धनात्मक, मूल बिंदु यानी शून्य होता है। यहां से बाएं तरफ, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। कह रहा है कि जब दाएं चलेंगे तो धनात्मक होगा, इधर चलेंगे यानी बाएं चलेंगे तो ऋणात्मक, दाएं चलेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ये बात समझ पाए आप लोग। तो कह रहा है कि इधर जो भी दूरी हम लोग चल रहे हैं सभी दूरियां क्या होगी बच्चों, धनात्मक। इससे इधर चलेंगे दूरियां क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक। हाँ, विस्थापन शून्य कब होगा, विस्थापन शून्य कब होगा, तो विस्थापन शून्य कब होता है, यानी कह रहा है कि जब कोई पिंड, कह रहा है कि जब कोई पिंड जहां से चला वहीं चला आया, जहां से चला वहीं चला आया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, यानी प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी, प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी, प्रारंभिक दूरी माइनस अंतिम दूरी, प्रारंभिक दूरी माइनस अंतिम दूरी, तो क्या हो जाएगा, वही विस्थापन होता है। तो प्रारंभिक दूरी माइनस अंतिम दूरी, यानी हमारे कहने का कुल मिला जुला कर अर्थ ये हुआ बच्चों, हमारे कहने का कुल मिला जुला कर के अर्थ ये हुआ ये हुआ कि अगर किसी पिंड को, मान लो कोई पिंड यहां था, बिंदु ए पर था, ए से हमने बी पर ले गया, ए से हमने कहां ले गया बच्चों, बी पर ले गया। कह रहा है कि मान लो इसके बीच की दूरी 5 मीटर है, कितना है भैया, 5 मीटर। कह रहा है कि ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी 5 मीटर है, ए से बी के बीच की दूरी कितना है, 5 मीटर है। अब 5 मीटर तो दूरी है, हमने कहा कि ए से बी के पास गया और पुनः बी से किसके पास आ गया, ए के पास आ गया, ए से बी के पास गया और बी से कहां आ गया, ए के पास आ गया। तो भैया विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है प्रारंभिक माइनस अंतिम, प्रारंभिक
माइनस अंतिम, प्रारंभिक माइनस अंतिम। तो प्रारंभिक दूरी कितना तय किया? 5 मीटर। अंतिम दूरी भी कितना तय किया? 5। 5 में से 5 गया, क्या हो गया? 0। 0 हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? यानी अगर कोई पिंड जहां से चला घूमते घूमते वही चला आया, जहां से चला वही चला आया, तो विस्थापन 0 होगा। जहां से चला वही चला आया तो विस्थापन क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। लेकिन अगर यही दूरी पूछता कि कुल कितना दूरी तय किया, कुल कितना दूरी तय किया, तो बच्चों कुल कितना दूरी तय किया? 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, तो 5 + 5 बराबर कितना? 10 मीटर। तो कुल कितना दूरी तय किया? 10 मीटर तय किया। लेकिन विस्थापन जब भी पूछेगा तो 5 मीटर गया और 5 मीटर आ गया, तो जितना गया उतना तो आ गया, यानी प्रारंभिक माइनस अंतिम। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 0। क्या आ जाएगा बच्चों? 0। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जितना मैंने टॉपिक पढ़ाया इसका आप नोट बनाइए, विधिवत पढ़िए। इसमें जो चीज नहीं समझ में आया उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे भी मजेदार होने वाला है, बहुत सारा चीज इसमें आएगा। ऐसा टॉपिक बहुत मजेदार होगा। फिजिक्स आपको लगेगा कि यार हम लोग जादू पढ़ रहे हैं। फिजिक्स जादू की तरह मैं पढ़ाऊंगा, लैला मजनू की कहानी की तरह मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि लैला मजनू की तरह मैं नहीं इसको पढ़ाया तो फिर आप लोग कहिएगा। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर इसके आगे कल अगला वीडियो हम लोग देखेंगे, उसमें जो भी पढ़ना होगा इतना पढ़ेंगे। कोरोना का टाइम चल रहा है, आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कराइए ताकि मजा आएगा हमें भी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे।